अरे यार नींद तो आएगी यार नमन। होप कि ऑडियो वीडियो मेरे ठीक आ रहे होंगे। आ रहे हैं ना? आ रहे हैं नहीं ऑडियो वीडियो? ठीक है। अभी तो मैं रिकॉर्डिंग बटन ऑन करने जा रहा हूँ, सेकंड मीटिंग में याद दिला दिया करो बेटा। कल वो तो कन्हैया ने रिकॉर्ड कर ली थी, तो उस वजह से बच गई काफी हद तक। नहीं तो 15-20 मिनट कम था। और रिकॉर्डिंग के भरोसे जो रहते ना उनका नुकसान होता है। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। कल वाले टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज लेके आगे बढ़ रहा हूं। हालांकि ये जो मैं फिगर बनाऊंगा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन फिर भी कि अर्थ है। एक और एनिमेशन डाला हुआ है मैंने, उसको भी देख सकते हो। ये अर्थ है, ठीक है। ये उसकी बेसिक एक्सिस है जो बचपन से पढ़ रहे थे। जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ। इसमें जियोग्राफिक वर्ड ना भी बोलूं तो ये नॉर्थ साउथ यही माने जाते हैं। उसके अंदर हमने एक टिल्टेड मैग्नेट मान ली थी, ठीक है ना। एक तिरछी मैग्नेट मानी थी ये, और इस तरीके से मानी थी। इमेजनरी है ये, इमेजनरी जायंट शेप मैग्नेट अर्थ के अंदर थोड़ी तिरछी मान लीजिए, ठीक है। कि उसका एस एम इधर है, जिधर एम जी उधर एस एम, और इधर एन एम। मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ बताया था। और इस पोल पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। कोई किसी तरीके से बता रहा होगा, कोई किसी तरीके से। लेकिन क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करो। ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका है। इसमें बसड़ बहुत 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 कम होती है। और फिर इधर क्या है क्यों है कि इसका कोई फर्क, इसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं बनने वाला। तो जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को मिलाती है उसको ज्योग्राफिक एक्सिस बोला, और इसको हमने मैग्नेटिक एक्सिस बोला था। ध्यान है ना, मैग्नेटिक एक्सिस, एम एक्सिस और जी एक्सिस, ठीक है। उसके बाद इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लो। नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ पे एंटर होंगी, ऐसे करके है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाएंगी, नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाएंगी, इस तरीके से है। और एक आध और ऐड करना चाहो कर लेना। लेकिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता बहुत वीक है, कुछ गॉस में होता है, फ्यू गॉस। उसमें भी यहाँ की तरफ स्ट्रॉन्ग है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है, और जैसे जैसे हम इधर आते जाएंगे वहां थोड़ा वीक हो जाएगा। ये था अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और ध्यान रखना ये क्या चीज है, दीज आर द, मतलब छोटे छोटी टेंजेंट्स को, कंपास निडल के पाथ को कंटिन्यूस कर दिए तो आपको ये ऐसा दिख रहा है। कंपास निडल यहाँ रखोगे तो ऐसे हो जाएगी, कंपास निडल यहाँ रखोगे तो ऐसे हो जाएगी, यहाँ रखोगे तो ऐसे हो जाएगी, यहाँ रखोगे तो ऐसे हो जाएगी, यहाँ रखोगे कंपास निडल तो एग्जैक्टली वर्टिकल हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर एक और फिगर मैंने बताया था कि यदि मैं एक वर्टिकल प्लेन मान लो, एक इस पर ऐसे करके वर्टिकल प्लेन रख दूं। अब दिमाग में रखना कि ये मैंने बोर्ड पे ऐसे रखा है, कैमरा व्यू चेंज कर दो, ऐसे कर दो, क्योंकि ज्योग्राफिक एक्सिस एक्चुअल में ऐसे थोड़ी नहीं पढ़नी, हमें ऐसे पढ़नी है। उसके ऊपर जो मैंने दीवार खड़ी कर दी उसको ज्योग्राफिक मेरिडियन बोला था। मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर जो दीवार खड़ी कर दी उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलना था। अब उस फिगर की एक जुगाड़ बनाई थी मैंने दो उंगलियों को देखेंगे, दो उंगलियों को, ये वाली उंगली ज्योग्राफिक एक्सिस को शो कर रही है, और ये थोड़ी तिरछी जो जा रही है, जो तिरछी हो गई है वो मैग्नेटिक एक्सिस को शो कर रही है। एक्चुअल में ये फिगर ऐसे है, एक्चुअल में जो फिगर ऐसे वो ऐसे है। अब मैं यूं कर रहा हूं तो दिख नहीं रहा, तो मान लो बोर्ड मैंने वहां रख रखा है, यहां पढ़ा रहा हूं, पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, तो जो फिगर ऐसे है वो फिगर ऐसे बना दूं, दिख रहा है। तो वो फिगर ऐसे बना था कि ये रही मेरी मैग्नेटिक एक्सिस, ये रही ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है। ये मैग्नेटिक एक्सिस, इसके ऊपर जो वर्टिकल प्लेन है दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, और इस ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन जो है दिस इज, देखो मैं लिख देता हूं, दिस इज एम एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, पूरा लिखना है पेपर में, शॉर्ट में नहीं। ये जी एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस, ये जो दीवार खड़ी कर दी
ये एम मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये आपको पहले फील करना पड़ेगा। वर्टिकल, अर्थ के इस हिस्से पे जो रहते हैं उनके लिए वर्टिकल प्लेन ये है, जो इस हिस्से पे रहते हैं, अर्थ के इस हिस्से पे जो रहते हैं उनके लिए वर्टिकल प्लेन ये है। इतना तो कल बताया था मैंने, क्योंकि इनके लिए हॉरिजॉन्टल ये है, इसके लिए हॉरिजॉन्टल ये है। जो अर्थ के इस हिस्से पे रहते हैं उनका हॉरिजॉन्टल ये है। तीसरी वीडियो भी भेजी है, उसमें बिल्कुल अर्थ के टकले पे जाके जूम किया है। चलिए अब आ जाइए अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट, जो मतलब का क्वेश्चन है। कल मैंने टाइम तो बहुत लिया, ठीक है, कि उसमें जो मतलब के क्वेश्चन थे वो एक तो ये कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह कोई नहीं पूछेगा, एग्जाम में नहीं आएगी, क्योंकि एग्जैक्ट वजह आज तक किसी को नहीं पता। इसलिए ये जो क्वेश्चन ही क्लियर, जिसका आंसर ही क्लियर ना हो वो क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि अर्थ की कोर में जो आयरन है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह कभी नहीं हो सकता। इस बात का हम कंफर्म है। इसके लिए वजह क्या बताई थी? क्योंकि वो आयरन मोल्टन फॉर्म में, इतना हैवी टेम्परेचर है कि वहां मैग्नेटिज्म रिटेन रह ही नहीं सकता। आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। एक तो कल का ये क्वेश्चन। दूसरा जो मेन क्वेश्चन है वो है अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स। अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स तीन फिजिकल क्वांटिटियों को मिला के एक टीम बोलती, जैसे 11 प्लेयर की टीम को बोल देते हैं मुंबई इंडियन, है ना। तो इन 3 प्लेयरों की टीम को बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट, जिसका नाम है एक तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन किसी बुक में किसी से कल शिकायत आई थी, सर आपने जो वीडियो भेजी थी उसमें तो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे इस सिंबल से, क्या फर्क पड़ता है? आज मैं पढ़ा रहा हूं, मुझसे पढ़ रहे हो, मैं ऐसे थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसका एक ही नाम है। ज्यादा से ज्यादा एंगल वर्ड की जगह मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आ सकता है, ठीक। इसमें एंगल वर्ड की बजाय एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। एक आता है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप, मैग्नेटिक डिप वर्ड भी बोलते हैं। आप बस डिप वर्ड को पकड़ो, एंगल ऑफ डिप। इसका एक नाम और है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। और मैं इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। और तीसरा है बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ब्रैकेट में H लिख दूंगा या BH। ये 3 फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ने जा रहे हैं। ये है मतलब का क्वेश्चन, इस पे लगा लीजिए 4 स्टार। इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा मैं, ये है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस एंगल को थीटा बोलते हैं। ये कौन सा एंगल? ये तो कल ही बता दिया था। पहले इसकी बात बताता हूं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस। ये रहा, ऐसे देखोगे तो ये रहा वो एंगल, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस। वो फिगर ऐसे, जो फिगर इसमें ऐसे दिख रहा है वो यूं दिख रहा है, ठीक है, ऐसे। और ये भी अंडरस्टूड बात है, जो इनकी एक्सिस के बीच में होगा वो इनकी दीवारों के बीच में यानी मेरिडियन के बीच में भी एंगल होगा। तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस ज्योग्राफिक एक्सिस या एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन, दिस इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। आइए आगे बढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं थोड़ा और। देखिए इमेजिन करना, मैं आज आपको बार मैग्नेट, अर्थ की बार मैग्नेट ऐसे समझा रहा हूं। मैनेज कर लोगे ना, एडजस्ट कर लोगे कि नहीं? कि मैं आपको अर्थ की बार, देखो ये थी एक्सिस, कल पढ़ा रहा था ना, मान लो बोर्ड यहां टंगा हुआ, बोर्ड यूं टंगा हुआ है, ठीक है। और इस बोर्ड को आपको मेरे बच्चे पढ़ा इधर, बच्चे इधर बैठे हुए, बस उनको फिर ऐसे एज्यूम करना है। उनको भी एज्यूम तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि ज्योग्राफिक एक्सिस ऊपर थोड़ी नहीं हो जाएगी भाई। बोर्ड मैंने यहां टांग लिया तो ज्योग्राफिक एक्सिस ऊपर फिर भी नहीं होने वाली, होनी इधर ही है। ये रही मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। ऐसे कर दिया बोर्ड, ऐसे कर दो, ऐसे भी घुमा सकते हो। मैग्नेटिक एक्सिस मैंने ऐसे कर दी, फ्रंट पे ले आया मैं, क्योंकि मुझे इससे काम लेना है।
तो देखिए बेटा, ये रही अर्थ की बार मैग्नेट, बहुत जायंट शेप, आपको इसके एंड नहीं दिख रहे, इतनी बड़ी है, अब तो नहीं दिखेंगे ना एंड, इतना पास ले आए तो। ये रही कंपास निडल। कंपास निडल मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। कंपास मतलब ऐसे मुझे कंफर्टेबल लगेगा तो मैं ऐसे बता दूंगा, और ऐसे कंफर्टेबल लगेगा तो ऐसे बता दूंगा। ठीक, ऐसे बताता हूं पहले आपको। बताना, कंपास निडल मैंने ज्योग्राफिक एक्सिस की ओर रख दी, मैंने कंपास निडल यूं रख दी। अभी आप ऐसे इमेजिन करना है, ऐसे यानी ऐसे, क्योंकि आपको ऐसे करके टिप नहीं दिखा पाऊंगा मैं, ऐसे देखिए आ जाएगा समझ में। इसको धागे से लटका दिया, बताना मैं धागे से लटकाऊंगा तो थोड़ी देर के बाद ये ऐसे हो जाएगी ना, ऐसे। बोलो, ज्योग्राफिक एक्सिस ऐसे और मैग्नेटिक एक्सिस ऐसे है, तो मान लो मैग्नेटिक एक्सिस ऐसे है, तो मैं यूं रखूंगा तो वो यूं हो जाएगी कि नहीं, मैं यूं रखूंगा वो अपने आप ही यूं हो जाएगी। कितनी भी कोशिश कर लूं, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट मैं यूं रख दूंगा वो यूं हो जाएगी। मैं मान लो कनाडा चला गया, यूं रख दूंगा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक आकाश राणा, क्योंकि इसको याद है आकाश को कि सर ने कल बोला था जिधर ये टिपो, ये कंपास निडल का क्या है, नॉर्थ पोल। तो जब वो यूं हो रही है तो उधर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ होगा, ये वाला अर्थ का जो साउथ है, मैग्नेट वाला साउथ, जिसने मैग्नेटिक कलेश धुंध मचा रखी है, उधर जो अर्थ का साउथ है, मैग्नेटिक साउथ है, ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक साउथ जो है, उसकी वजह से ये नॉर्थ उधर खिंच गया ही। तो देखिए बेटा, मैं यूं रखूंगा वो यूं हो रहा है, मैं यूं हो रहा हूं वो यूं हो रहा है, तो ये मैग्नेट ये कर रही है ना, ये डिक्लिनेशन एंगल है। आपको आप मेजर करोगे कैसे ये एंगल, गड्ढा खोद के फावड़ा लगे फिर देखोगे एक मैग्नेट ऐसे जा रही है, एक एक्सिस ऐसे जा रही है, वो एंगल ना। आप पहले सन जहां निकलता है वो एग्जैक्ट ईस्ट होता है, मानते हो, सन जहां से निकलता है वो ईस्ट होता है, उससे हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता करते हैं। अब बताना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता कर लिए, ये कौन से नॉर्थ साउथ है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ है। मान लो मैंने सन की दिशा से ऐसे करके नॉर्थ साउथ पता कर लिए कि ये नॉर्थ साउथ है, मैंने कंपास निडल को एग्जैक्टली नॉर्थ, ज्योग्राफिक एक्सिस तो खिंच जाएगी, थैंक यू सन, उनकी मदद से जब ईस्ट वेस्ट पता चल गए तो नॉर्थ साउथ पता चल गए, तो ज्योग्राफिक एक्सिस पेपर पे खींच दी तुमने। अब कंपास निडल को फ्रीली सस्पेंड होके ऐसे कर दो कि वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तुमने पकड़ लिया, उसके बाद छोड़ दो, वो अपने आप ही यूं मुड़ जाएगी, वो अपने आप ही मुड़ जाएगी। इसका मतलब आपको पता चल गया मैं जिस जगह खड़ा हूं वहां मैग्नेटिक एक्सिस ऐसे। तो मैग्नेटिक एक्सिस पता करने के लिए आपको फावड़ा नहीं चलाना, आप फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट को लटका दो और ज्योग्राफिक एक्सिस पे पकड़ लेना। वैसे तो कहीं भी पकड़ लो, फ्री कर दोगे तो यूं कर दोगे तो भी वो फ्री होगी, यूं ही आ जाएगी। तो बोलो, मैग्नेट का ऐसे से ऐसे हो जाना, ऐसे से ऐसे हो जाना, कंपास निडल का यूं से यूं हो जाना, वो क्या बता रही है, कौन सा एंगल बता रही है, यूं होना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूं होना। मैं बार बार यूं रख रहा हूं वो यूं हो जाती है, मैं यूं रखता हूं वो यूं हो जाती है। तो ये कौन सा एंगल है, वो ये वाला एंगल है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। लेकिन अब आज जो मेहनत लगेगी वो इसमें लगेगी, इस एंगल को समझ डाला तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड झिंगा डाला। चलिए कैसे, अब सपोज करो मैं थोड़ा दूर आ रहा हूं कि आपको सपोज करो अर्थ की बार मैग्नेट पूरी दिख रही है, पास लाऊंगा तो नहीं दिखेगी पूरी, थोड़ा दूर आ गया, ठीक है, दिख रहा है ये वाला सिरा ऐसे जा रहा है, यानी इधर मैग्नेट का क्या मान लेना, इधर मैग्नेट का जो डिसाइड करोगे वो मान लूंगा। अर्थ की मैग्नेट का, ये अर्थ है मेरे सामने, मैं शक्तिमान बना हुआ हूं, मैंने अर्थ की मैग्नेट अपने हाथों में उठा ली है, तो इधर अर्थ की मैग्नेट का साउथ मान लेना, क्या मान लेना, साउथ। तो साउथ इधर, अर्थ की मैग्नेट का साउथ इधर है, अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ इधर है, ठीक है। अब मैंने कंपास निडल लटकाई, तो पहले तो ये देखना पास ला रहा हूं, वो नाच ऐसे कर दूंगा तो वो धीमे धीमे यूं अलाइनमेंट कर लेगी, बार बार यही बता रहा हूं मैं, आप ऐसे यूं रख दोगे तो वो अपने आप ही ढूंढ लेगी, क्योंकि उसको यही कंफर्टेबल लगेगा। लेकिन तो ऐसे से ऐसे हो जाना, आपने मैग्नेटिक एक्सिस पता कर ली, ये मैग्नेटिक एक्सिस और ये मैग्नेटिक मेरिडियन, इसके ऊपर जो दीवार खड़ी है, क्योंकि ये तो जमीन पे, मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये सब जो हो रहा है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में हो रहा है। लेकिन अब आप बताओ, मैंने ये बार मैग्नेट, वो अर्थ की मैग्नेट है, वो एग्जैक्टली बीच में पकड़ रखी है,
दिस इज इक्वेटर। भैया ये बताओ, ये इक्वेटर ही तो होगा। ये एग्जैक्टली ये जो मिड पॉइंट है, ये ज्योग्राफिक इक्वेटर, ये मैग्नेटिक इक्वेटर। मैंने मैग्नेटिक इक्वेटर बना दी। मान लो मैं यहां पर हूं, तो मैं कहां पर हूं? इक्वेटर पर ही तो हूं। बताना, बिल्कुल अर्थ की मैग्नेट का बीचों बीच पकड़ लूं तो मैं अर्थ की इक्वेटर पर हूं। अब बताइए इधर अर्थ का कौन सा पोल है? अर्थ का कौन सा पोल है? साउथ। याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, अर्थ की मैग्नेट का साउथ है ना, साउथ। लिखूं, दिखेगा नहीं इस पे चौक से, और ऐसे लिख भी दूंगा तो मुझे तो यूं पकड़ूंगा, दिखेगी कैसे आपको? छोड़ो, ठीक। अब देखिए मैंने मैग्नेट कहां से पकड़ रखी है? इक्वेटर पर। बहुत आसान है, कंपास नीडल यूं लटका दी, लटका दी, इक्वेटर पे लटका दी। यूं करा वो यूं हो गई, यूं करा तो यूं हो गई, यूं कर रहा हूं तो वो यूं हो रही है, यूं कर रही है तो यूं कर दिया। लेकिन इफ कंपास निडल को मैं यदि आगे ले जाऊं, थोड़ा आगे ले आया, मैं ले आया तो, और ये यदि फ्री टू रोटेट एंड एनी प्लेन, जो यूं भी रोटेट कर ले और यूं भी रोटेट करने में, सुनो सॉरी बेटा, यदि कंपास निडल यूं रोटेट करने के लिए फ्री हो, देखो, और यूं रोटेट करने के लिए भी फ्री हो, तब देखना कमाल। यदि कंपास निडल को मैंने इक्वेटर पर रखा है तो वो ऐसे से ऐसे अलाइन कर लेगी और आपको मैग्नेटिक एक्सिस बता देगी। लेकिन कंपास निडल मैं यदि इक्वेटर की बजाय अर्थ की किसी और लोकेशन पे आ जाऊं, यहां जाऊं, यहां आने का मतलब मैं इससे दूर हो गया और इसके पास आ गया। जब मैं बीच में था तो इस एंड का इफेक्ट और इस एंड का इफेक्ट दोनों पर बराबर पड़ रहा था। लेकिन जब मैं यूं आऊंगा तो पता है क्या होगा? कंपास निडल यूं यूं तो होगी होगी, डिक्लिनेशन एंगल बता रही है, अब वो यूं भी झुक जाएगी थोड़ा। बताओ क्यों झुक गई? मतलब ऐसे भी झुक गई। फील करो क्यों? क्योंकि इधर, अब मैं थोड़ा दोनों हाथ चलाने हैं मुझे, जब मैं इक्वेटर पर था तो इधर क्या था? नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल अर्थ का, वो इस साउथ को ऐसे खींच रहा था। इधर अर्थ का साउथ पोल वो इस नॉर्थ को ऐसे खींच रहा था। तो बैलेंस थी, सीधी थी, बिल्कुल एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल थी। लेकिन जब मैं इधर आ गया तो इधर क्या हुआ? उसका प्रभाव कम हो गया अर्थ का, इसका बढ़ गया। इधर कौन? अर्थ का मैग्नेट का क्या था? साउथ पोल। ये कंपास निडल का नॉर्थ, तो वो थोड़ा सा खींचेगी इसको, ऐसे खींच दिया ना, तो बस ये हमने तो हॉरिजॉन्टल रखी, हमें पहले हॉरिजॉन्टल रखना है डंडे के बूते पर ऐसे पकड़ के, उसके बाद फ्री कर देना, तो वो यूं हो जाएगी अपने आप ही। नॉर्थ पोल डिप कर जाएगा, ये जो नॉर्थ पोल है वो डिप कर जाएगा, थोड़ा और आगे जाऊंगा तो और डिप कर जाएगा। तो नॉर्थ पोल को आपने तो रखा हॉरिजॉन्टल, लेकिन वो डिप कर रहा है। आपने रखा हॉरिजॉन्टल, वो डिप कर रहा है ना? तो हॉरिजॉन्टल से कितना डिप कर गया वर्टिकल प्लेन में, या यूं कहिए मैग्नेटिक मेरिडियन में, क्योंकि ये जो हरकत हो रही है ये किस प्लेन में हो रही है? मैग्नेटिक मेरिडियन में। क्योंकि मैग्नेट पहले अपने आप को ऐसे से ऐसे सेट कर लेगी, अपने आप ही मैग्नेटिक मेरिडियन ढूंढ लेगी, क्योंकि उसको वहां कंफर्टेबल लगेगा। कर लिया, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल वही लगा। उसके बाद यदि मैं इक्वेटर पर हूं तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगी, बिल्कुल यूं। लेकिन इक्वेटर से इधर आ रहा हूं, ठीक है? कैमरा इधर ले आया मैं, सपोज करो इधर ले आया मैं, तो अभी मैंने क्या बताया है, फिर ये मैग्नेट यूं हो जाएगी। नॉर्थ पोल, क्योंकि सारी डेफिनेशन नॉर्थ पोल को लेके बनती है, वहां सारी डेफिनेशन पॉजिटिव चार्ज को लेके बन रही थी, तो नॉर्थ पोल डिप कर गया, नहीं कर गया? तो नॉर्थ पोल हॉरिजॉन्टल से कितना डिप कर गया, कितना डिप कर गया, इसको बोलते हैं डिप एंगल। सीन दूसरा, यदि मैं इधर जाता हूं, इधर जाऊंगा, इधर जिधर अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, जहां उसकी ताकत ज्यादा होगी, इधर जाऊंगा तो पता है ये क्या करेगी? ये बताइए, ऐसे जाऊंगा तो मैग्नेट ऐसे हो जाएगी ना, साउथ पोल नीचे हो गया, लेकिन नॉर्थ पोल इंक्लाइन कर गया, ऊपर उठ गया नॉर्थ। क्योंकि डेफिनेशन मुझे और आपको केवल नॉर्थ को देखना है। इधर जा रहा हूं तो नॉर्थ नीचे हो जाता है, इधर जाता हूं तो नॉर्थ ऊपर हो जाता है, बस यही है। उसने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना नीचे हो गया और इधर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना ऊपर हो गया। यानी मैग्नेट का, अब ऐसे देखता हूं प्लेन, मैग्नेट का यूं यूं होना डिक्लिनेशन एंगल है और यूं यूं होना इंक्लिनेशन एंगल है या डिप एंगल है। यदि नॉर्थ पोल डिप कर रहा है तो डिप एंगल, नॉर्थ पोल ऊपर उठ गया है तो आधी अर्थ पर
नॉर्थ पोल डिप करेगा और आधी अर्थ पर ऊपर रहेगा इंक्लाइन। चलो मैं डिप एंगल को लेके चलता हूं, डिप को लेके चलूं तो देखिए ये कौन सी बताना, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, हॉरिजॉन्टली तो है, ये हॉरिजॉन्टली तो है। आपने सपोज करो कंपास निडल यूं रखी, यूं रख दी कंपास निडल, इक्वेटर पर तो ये ऐसी रहेगी बिल्कुल सीधे, इक्वेटर पर सीधी रही नहीं रही। लेकिन यदि इक्वेटर से मतलब आप कंपास निडल को यूं रखोगे, पहले यूं रखना, वो अपने आप ही घूम के यूं आ जाएगी। फील आ गया ये नहीं कि आप मैग्नेटिक एक्सिस पर जबरदस्ती कर देना। और मैग्नेटिक एक्सिस तो आपको पता है ना, सूर्य देवता को थैंक्स बोल चुके हम कि वो बता देंगे, आप इसको यूं रख देना, वो यूं हो जाएगी, अलाइन हो गई। यूं रखा और यूं अलाइन हो गई। ये तो थे इक्वेटर की सिचुएशन। लेकिन इक्वेटर के अलावा यदि मैं किसी इधर की तरफ जा रहा हूं, इधर, तो क्या होगा, आप इधर रखना, तो पहले मैग्नेट यूं होगी कंपास निडल, फिर वो थोड़ा झुक जाएगी नॉर्थ पोल। तो हॉरिजॉन्टल से जितना नीचे झुक गई है, ये है डिप एंगल। बताओ समझ में आया है या नहीं? जितना भी वो झुक गई है हॉरिजॉन्टल से, इक्वेटर पर ये बिल्कुल अलाइन थी, और पोल पे ले जाऊंगा तो ये ना यूं हो जाएगी। देखो पोल पर देखो कंपास निडल एग्जैक्टली। बताओ एक मिनट, ये रही अर्थ, ये रही मैग्नेट, ठीक है, तिरछी, इस लोकेशन का वर्टिकल ये है कि नहीं, इस लोकेशन का वर्टिकल ये है, और कंपास निडल ऐसी एग्जैक्टली ऐसे हो गई है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। तो चलिए अब आपका काम है बेटा, मैं तो अपना काम कर चुका, एनिमेशन डाल चुका, यहां कोशिश कर चुका, स्केल को लेके कभी इधर मैग्नेट बना रहा हूं, कभी इधर बना रहा हूं, ताकि आपको हर प्लेन से समझ में आए। ये है बेटा, ये है डिप एंगल। लेकिन हाँ एक चीज जरूर है, इक्वेटर से जितना इधर जाऊंगा, मान लो 100 किलोमीटर चला गया, 200 किलोमीटर चला गया, 200, तो जितना डिप एंगल बनना होगा 200 किलोमीटर चला जाऊंगा तो वही इफेक्ट रहता है लगभग, तो वो उतना ही इंक्लिनेशन एंगल बनेगा। अब एक और चीज, ये एरो किस चीज का एरो है बेटा, जल्दी बताओ, ये एरो किस चीज का है? ये जो एरो है वो किस चीज का है? अरे ये डिप एंगल, डिप तो है, एरो किस चीज का है? डिप एंगल तो ये है ना, डिप तो ये है, एरो किस चीज के को रिप्रेजेंट कर रहा है? एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कंपास निडल की पोजीशन को, कंपास निडल को शो कर रहा है ना। अब एक चीज और सुनिए, हाँ कंपास निडल को शो कर रहा है ये। अब एक चीज जो कल बताई थी, यदि कंपास निडल किसी लोकेशन पर यूं आ रही है तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उस लोकेशन पर ऐसे ही होगा। कल बताया था, यदि कंपास निडल यूं आ रही है, अरे यदि कंपास निडल यूं आ रही है तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये कंपास निडल ऐसे तो अर्थ का यानी कंपास निडल ही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब डायरेक्शन वाइज गंगाधरी शक्तिमान है। यदि कंपास निडल यूं हो गई है तो पक्का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर ही होगा। कैसे क्लू आया ये? क्योंकि कंपास निडल को तुम यूं रख के देख लो, अब यूं अलाइन हो जाएगी। टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट, यदि कोई भी निडल बार बार ऐसे कंफर्टेबल महसूस कर रही है, ऐसे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रही है ऐसे, तो इसका मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है जो इसको ऐसे टॉर्क महसूस करा देता है। तो ध्यान रखना, हमें क्राइम पेट्रोल की तरह एक क्लू मिल गया। क्लू क्या मिल गया कि यदि कंपास निडल यूं आई है किसी लोकेशन पर, यूं आ गई है और डिप एंगल इतना बना रही है, बिल्कुल इस डिप है, देखो थीटा तब भी लगभग 11 और 12 की रेंज में भटकता है, बस कहीं 11 है तो कहीं 12 है। लेकिन ये जो एंगल है इसकी रेंज 0 भी है, कुछ जगह तो 90 भी है। बताओ एक एक नंबर का एमसीक्यू, बताओ डेल्टा की वैल्यू 0 यदि कहीं है, आपसे पूछता जा रहा है डेल्टा 0 है तो अर्थ की वो लोकेशन कौन सी है? बताओ यदि डेल्टा 0 है तो अर्थ की कौन सी लोकेशन है? ये तो क्वेश्चन है बेटा। डेल्टा इक्वल टू 0 इक्वेटर है, कौन सी है ये? इक्वेटर है। अक्षत को पता था अगला क्वेश्चन में क्या पूछूंगा, उसने उसका आंसर, डेल्टा यदि 90 डिग्री है तो ये अर्थ की कौन सी लोकेशन है? पोल। हालांकि एग्जैक्ट पोल तो ये है, लेकिन इसको भी लगभग पोल ही मानते हैं, ये पोल है। तो ये एंगल ठीक है ना, 0 भी हो सकता है 90 भी हो सकता है, बाकी टेंशन मतलब तीसरा एंगल नहीं पूछेगा कि ये कहां पर है 33 डिग्री है, ये कहां है, ये शायद बैंकॉक में है ना। ठीक, चलिए डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 90 यही पूछेगा। अभी फिलहाल तो सुनिए बेटा, ये जो एरो है नो डाउट ये कंपास निडल का एरो था, लेकिन कंपास निडल शो तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रही है ना, तो मैंने इसको आर लिख दिया। ये जो एरो है इसका नाम आर। तो व्हाट इज आर हियर? आर हियर, ये जो आर ये है अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। आर क्या चीज है? रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड।
जो भी है वहां पे, रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा पल्ले पड़ी है नहीं ये वाली बात, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, क्योंकि जिधर कंपास निडल आ गई वही अर्थ। यदि कंपास निडल यूं आ रही है, जहां कंपास निडल आ रही है इधर आ रही है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये रहा आर, ये आर, ये रहा आर। ठीक है, अब सुनिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, डन करूं मैं इसको, डन करूं मैं इन दोनों को, डिप और इंक्लिनेशन समझ में आ गया। इधर जाऊंगा तो डिप बनना था, इधर जा रहा था, इधर जा रहा था तो नॉर्थ पोल झुक रहा था, और इधर जा रहा था तो नॉर्थ पोल उठ रहा था, हॉरिजॉन्टल से उठ रहा था। हालांकि मैं एक फिगर और बताऊंगा जो आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है, उससे आपको नेक्स्ट यूनिट की मदद मिल जाएगी। अब आज ये तीसरा एंगल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये सबसे झंडू आम कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ये तो 11 से सीख रहे हो। बताना, यदि किसी वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ने हो और एक इधर तोड़ना हो, एक इधर, तो बताइए एक कंपोनेंट जो इधर आएगा क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। तो बताइए इसी का नाम, ये जो है ये एच है, और एच माने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या बी एच, और वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है, दिस इज वी। आप कहोगे फिर चौथी हेडिंग वर्टिकल कंपोनेंट नहीं डाली। एक्चुअली हम जब अर्थ पे चलते हैं तो हमें अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से काम चलता है। हमारे 99% अर्थ के जो हमारे काम होते हैं, आप बताना, समुद्र भी चल रहा है तो हॉरिजॉन्टल चल रहा है, बोलो। समुद्र नहीं चल रहा मतलब जहाज, समुद्र में जहाज जो चल रहा है, सॉरी जहाज जो चल रहा है वो हॉरिजॉन्टल चल रहा है ना। कंपास निडल, तो हमें हॉरिजॉन्टल से काम लेना होता है। ऊपर और नीचे गड्ढा खोद के हम नहीं जाते जनरली, और ऊपर भी कितने काम नासा वाले जाते हैं बेटा, या इसरो वाले जाते हैं, है ना ऊपर, या वे आदमी मरने के बाद ऊपर जाता है, हमें बताता तो है नहीं वहां की क्या कोडिंग चल रही है। हाँ हेलो हेलो अल्फा टू कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो बताएगा तो है नहीं। तो इसीलिए ट्रेंडिंग ये है कि एक कंपोनेंट, या यूं कह लो हार्दिक पांड्या कुलान पांड्या दो भाई हैं, प्लेयर कोई भी खेले पैसा घर में ही आएगा, है ना। प्लेयर कोई भी खेले, तो यानी यदि तुम्हें एक कंपोनेंट पता है तो दूसरा तो आप ऐसे ही पता कर लोगे। तो बताइए एच की वैल्यू कितने, आर क्या चीज है, ये जो एरो है रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तमाम नाम पुकार सकते हो, टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तब भी यही साउंड आ रहा होगा। एनदर वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं सुनिए, अब मैं लिख नहीं रहा हूं बड़ा लंबा, टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो बताइए एच की वैल्यू कितनी होगी, आर कॉस डेल्टा। एच की वैल्यू क्या होगी, आर कॉस डेल्टा, और वी की वैल्यू क्या होगी, आर साइन डेल्टा। बस हो गया, हो गया, यही है बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हाँ बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि हम अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट की कैटेगरी में ये तीन पढ़ रहे हैं, तो जब मैं अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट की कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पढ़ रहा हूं तो इसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, किसी और का नहीं है। वेलोसिटी का या लेंथ का या किसी और का कंपोनेंट नहीं है ये किसका कंपोनेंट है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसीलिए इसको शॉर्टकट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल देते हैं बस। वैसे पूरा नाम क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन कैटेगरी जब वही पढ़ रहे हैं तो। अब चलिए क्या क्या क्वेश्चन, ये हो गया बेटा 3 नंबर हो गए। अब एक आध प्रैक्टिस और, वो ये कह सकता है क्वेश्चन, छोटे 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 एग्जाम्पल, इन पे क्वेश्चन क्या बन जाते हैं कि बताइए अर्थ की उस लोकेशन पर डेल्टा की वैल्यू क्या होगी जहां ये दोनों कंपोनेंट की वैल्यू बराबर है। जैसे पहला एग्जांपल वो ये कह रहा है एच और वी की वैल्यू बराबर है, तो आप एच और वी बराबर रखिए, है ना, एच और वी बराबर रख दीजिए। ये है आर साइन डेल्टा, ये भाई साहब हर जगह बराबर नहीं है, ये जिस जगह बराबर है उस जगह की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। भाई कहीं पे वी और एच बराबर हो गए, जितना वर्टिकल कंपोनेंट है उतना हॉरिजॉन्टल है, तो आर से आर कट गया, कॉस इधर आके टेन डेल्टा इक्वल टू 1, यानी उस जगह डिप एंगल या इंक्लिनेशन एंगल 45 होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन वो ये कहता है कि यार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है, वैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, तो वैसे तो वो जगह वर्टिकल है, ये है। जो समझदार है उनको एक बार में समझ में आ गया, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकली बता देता हूं। एक ऐसी जगह जहां एच 0 है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं बेटा। यदि मैग्नेटिक जैसे कोई भी वेक्टर यूं है तो थोड़ा सा कंपोनेंट इधर आएगा, थोड़ा सा इधर आएगा, यूं है तब भी थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है, थोड़ा वर्टिकल है, लेकिन कोई प्योरली यूं है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 ही हो गया। तो ये जगह पोल है, और जो नहीं समझे वो समझते हैं।
यदि H 0 है इसका मतलब R cos डेल्टा 0 है। यदि H 0 है, एक ऐसी लोकेशन जहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एब्सेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब R cos डेल्टा 0 है। तो R की वैल्यू, भाई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ ना कुछ है भाई। ऐसे कोई जगह है जहां अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखा हो? हर जगह देखो, यहाँ 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 हर जगह अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तो R तो 0 होगा नहीं, तो cos डेल्टा ही 0 हुआ। तो सीधी सी बात है, डेल्टा कितना हो गया 90। अब डेल्टा 90 कहां पर था? इक्वेटर पर, दैट इज पोल, पोल, दैट इज पोल पर। फिर यदि ये समझ में आ गया, फटाफट फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट की तरह उंगलियां कीपैड पे रख लीजिए, है ना। बताइए इक्वेटर पर वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी? इक्वेटर पर वर्टिकल कंपोनेंट 0। दीपक जीत गया बेटा, दीपक शाबाश। काजल सेकंड, अवन चौधरी थर्ड। हो गए बेटा, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मिल गए। कोई नहीं, बाकी और लोग भी आंसर दे रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, यदि मान लो वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, तो इसका मतलब R साइन डेल्टा 0 होगा। फिर भैया सीधी सी बात है, R साइन डेल्टा 0 होगा, सही है। R 0 होगा नहीं तो साइन डेल्टा ही 0 है। R क्या चीज है? R क्या चीज है? टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसी लोकेशन पर। तो डेल्टा कितना हो गया? 0। सर 180 डिग्री भी तो होता है डेल्टा, साइन 180 0। अब होशियारी पे लेंगे, है ना। अरे 180 तक एंगल जा ही नहीं रहा डेल्टा, बेटा 0 और 90 की रेंज है इसकी। आपको मैंने करके दिखा दिया, इक्वेटर से पोल पे जाओगे तो 0 90 के बीच की सिचुएशन बनेगी बस है। और क्वेश्चन सुनिए, स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से, एसएस इसका जल्दी से एसएस लीजिए। ये फिगर बनाने को नहीं आता, ये आता है बनाने को। अब तो शायद ये भी, अब तो ये भी नहीं आएगा एमसीक्यू के चक्कर में, लेकिन ये तो पहले भी नहीं आता था। चलिए बेटा एसएस लीजिए, टिक टिक 1 2 3 4 5। और देखिए और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मसाला डाल देता हूं कि अर्थ की वो जगह बताओ जहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट का √3 टाइम्स है। तो पहले ये तो मैंने इक्वेशन बना दी, उसने तो शब्दों में बोला था, 2-3 बार पढ़ लेना, है ना। जैसे ये लिखा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट का √3 टाइम्स है। रूट तो बस ऐसे इक्वेशन, फिर तो उसके आगे आप कर ही लोगे बेटा, आगे तो आप कर लोगे। R cos डेल्टा आसान है ये, R sin डेल्टा, R cos डेल्टा, R sin डेल्टा, √3 और एक्स्ट्रा इसमें R से R कट गया, तो tan डेल्टा इक्वल टू, बेटा अक्षय थोड़ा जल्दी कर गया था तू, अक्षय डेल्टा कितना आया? देखो 45, देखो 45 आ रहा है, क्या ही मतलब। काजल और भी है बेटा 45 वाले, दीक्षा का 60 डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। पहले मैं उनको बोल दूं, एक अभय का 45 आ रहा है ना, देवेश का 60 डिग्री आ रहा है, अक्षत वैभव का 60 डिग्री आ रहा है, ओ भगवान, कृष्णा का भी 60 डिग्री आ रहा है। चलो भैया मेरे यहाँ तो 30 डिग्री आएगा, हमारे यहाँ तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है हमारे यहाँ। इसी का आपके यहाँ 60 डिग्री पे चल रहा है, ये थोड़ा महंगाई हो गई है तुम्हारे यहाँ। अच्छा मैंने गलत कर दिया है, अच्छा ये हो सकता है, सही तो है, सही तो है, मैंने गलत कर दिया। अच्छा अपना 60 डिग्री लाने के चक्कर में मास्टर को, चल अरे मैं, हे भगवान अब मैं क्या बताऊं बेटा मेरे संग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को पलट देता है वो, ठीक है, पलट देते हैं कि अर्थ की ऐसी लोकेशन जहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट का √3 टाइम्स है। नहीं ये तो वही लैंग्वेज होगी, सॉरी, वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का √3 टाइम्स है। ढंग से पढ़ लेना लैंग्वेज में। अच्छा नोट्स में उल्टा है, पहले ये वाला एग्जाम्पल था तो उसमें से देख के चिपकाया होगा, अब ये मैंने नोट्स में आगे पीछे करवा दिया एग्जाम्पल, इसलिए है नहीं, चोरी पकड़ी गई। से ये V इक्वल टू R साइन डेल्टा, और ये R cos डेल्टा, और ये √3, R से R कट गया, tan डेल्टा, tan डेल्टा √3। बेटा हमारे यहाँ तो डेल्टा 60 डिग्री पर √3 होता है, आपके यहाँ 60 पे होता है दीक्षा। अच्छा चलिए, इस पे तो ये लल्लू क्वेश्चन आएंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। चलो हम कहते हैं हमारे यहाँ भी। अब आ जाओ
मैं एक फिगर और दे रहा हूं, फिर इसके बाद बेटा ये चैप्टर खत्म, सवाल कराऊंगा आज कल, और संडे को फिर डाउट क्लास रखूंगा। आज है क्या? आज बृहस्पति डे है ना। चलो अभी तो संडे को, यानी जिनको कोई डाउट नहीं उनके लिए छुट्टी है ना, क्योंकि जिनको डाउट नहीं उनकी छुट्टी है। अच्छा गांव में क्या होता है, छोटा सा गांव होता है, तो कोई बड़ा बूढ़ा मर जाए तो प्राइमरी स्कूल की भी छुट्टी हो जाती है ये नहीं? तो बच्चे इतने बदमाश है आजकल के, दो बड़े बुजुर्ग 80-90 साल के बीड़ी फूक रहे होंगे चौपाल पे, तो दो बच्चे जा रहे थे, तो पता क्या कह रहा था, रामू देख 2 छुट्टियां बैठी हुई हैं, देख रामू 2 छुट्टियां बैठी हुई है। तो ऐसे आप में से कई लोग संडे का मतलब छुट्टी मानते हो, है नहीं? हाँ चलिए, बहुत बदमाश होते हैं आजकल के बच्चे, बहुत। बताया था एक बार, दादी तो अपनी नातियों को कितना प्यार करती है। मोहल्ले में जब भी कोई बारात बसती थी, पे बसती थी, अपने नाती को पकड़ के, गाल पकड़ के, कुची कुची अब तेरी बारी, है ना, अब तेरी भी बहू आएगी, कुची कुची तेरी बारी। अब बच्चे को नहीं अच्छा लगता था, दादी ज्यादा करती थी जी। लेकिन पता है एक बार दादी की आदत छुड़ा दी उसने आखिरकार, उस बच्चे ने। पता है कैसे? मोहल्ले में से एक दिन मैयत जा रही थी, अब बच्चा दादी के गाल पकड़ के, कुची कुची तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी। तो बच्चों से पंगा लेना नहीं चाहिए। हाँ आजकल बेटा इंस्टा फेसबुक सबको हाजिर जवाब कर रहा है बेटा, ठीक है। चलिए इधर देखिए, नेक्स्ट एक फिगर मैं अपने तरफ से बना रहा हूं, ये आपको थोड़ा सा और अच्छा फील देगा। आपको अच्छा फील आएगा तो अच्छी फिजिक्स समझ में आएगी, रटना कम से कम पड़ेगा, ठीक है। और मैं कितना भी कह लूं, एनिमेशन देख थोड़ी नहीं रहे, अंदर अपने को होशियार समझ रहे हैं। अच्छा रिज्वाइन करना है, कुची कुची नेक्स्ट बारी हो, रुक जा यार, वो डन हो गई। अब डन हो गई इसका मतलब मुझसे अब कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे उसे सेव होने में। अरे यार मेरे पता है इसमें डन तब जाए। अच्छा कन्या प्लीज तू सेकंड मीटिंग ज्वाइन कर ले, इतना कर दे, है ना, सेकंड मीटिंग को रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि इसमें 15 मिनट लग जाएंगे। और जब तक क्वेश्चन कर दो, क्वेश्चन भी रिकॉर्ड हो जाते तो बेटा बढ़िया है। अच्छा हाँ, मैंने उन सबका कैरियर सेट कर दिया, बताया था, क्योंकि जिसको भी आई लव यू बोलता था उसको अपने कैरियर में फोकस करना चालू हो जाता था कि मुझे अपने कैरियर में फोकस करना है। हाँ अभी ज्वाइन किया है। अच्छा मैं टीचिंग में गलत आ गया, ये भगवान तू मेरी ले रहा है या बता नहीं। अच्छा कॉमेडियन होना चाहिए। अच्छा क्लास भी चली गई, चलिए रिकॉर्डिंग, हाँ स्टार्ट, तू रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे, ठीक है। हाँ तो इसका चेतन का एक क्वेश्चन है, सर कंपास निडल तो यूं ही रोटेट करती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। बिल्कुल ठीक, आप जो लैब में कंपास निडल देखोगे वो केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रोटेट करती है, उससे आप कभी डिप एंगल मेजर कर ही नहीं सकते। दैट्स व्हाई मैंने क्या कहा था कि आपको कंपास निडल चलिए रुको, ये क्या कह रहा है मैं पढ़ देता हूं, इसने क्या बोला है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया पर अच्छा लगा। अबे मोमोज वाले से माइनीज और इतरा सर से क्वेश्चन रिपीट करवाओ तो दुनिया पलट दे आपकी। नहीं 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 यार हाँ चलिए, तो मैं कंपास निडल, मैंने जब ये टॉपिक पढ़ा रहा था तो आपसे एक बात बोली थी कि कंपास निडल ऐसे और ऐसे रोटेट करने के लिए फ्री हो। आप डिब्बी में लोगे कंपास निडल तो वो केवल ऐसे ही रोटेट होगी, लेकिन आप उसको डिब्बी से बाहर निकालो पिंजड़े में से और उसको सिंपल धागे से लटका दो, बस। एक नॉर्मल मैग्नेट को लटका दो धागे से। अब धागे से लटका दोगे मैग्नेट को तो वो यूं करके कोई नहीं रोकेगा और यूं भी कोई नहीं रोकेगा, लेकिन क्योंकि कंपास निडल उसमें पिंच होती है, कंपास निडल उस डिब्बी में पिंच होती है, ऐसे करके हिंग होती है, तो वो बेचारी ऐसे रोटेट ही नहीं कर सकती। यदि किसी पंछी के आप पिंजरे में बंद कर दोगे तो बेचारा वो फड़फड़ा सकता है, उड़ तो नहीं सकता ना, तो वही उसके साथ हो गया। इसलिए कंपास निडल या तो बाहर निकालो या, अच्छा बड़ी मैग्नेट के साथ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो भारी हो जाती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भारी हो जाता है, आई ज्यादा हो जाता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो चाहती है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो चाहती है, क्या कहते हैं,
कि मैं उसे रोटेट करा दूं, पर भारी मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं करने देना चाहता। ठीक है ना, ये चीज। अब चलिए ये वाला फिगर देखेंगे, ये रही अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा बड़ा दिल रखना है। अर्थ के अंदर जो जायंट शेप मैग्नेट है वो ऐसे मान लीजिए, दिस इज NM। अब आप कहोगे ये क्या चेंज करते रहते हैं सर? अरे कोई चेंज, अपने आप की बस बुद्धि थोड़ी चेंज कर लो। ये रही अर्थ, मैंने मैग्नेट यू मानी थी। अब बताना यदि फिगर यू बना दो तो बन गया नहीं बन गया? क्या फर्क पड़ रहा है बेटा? ये लो और ये ऐसे। अब बताओ, बिल्कुल आपको हॉरिजॉन्टल दिख रही होगी, क्या फर्क पड़ता है? देखने का तरीका ही है ना। तो बताइए, मैंने मैग्नेट को ऐसे बना दिया, इससे ना आपको और अच्छे समझ में आएगा। अच्छा अब ये बात भी मान लीजिए, जिधर अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है उधर रफली नियरली SG है ना, उधर ज्योग्राफिक साउथ है, और जिधर SM है उधर नियरली NG है। अब देखिए, मैं इसकी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बना रहा। बताइए, मैग्नेट किसी, जैसे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वैसे इसकी बनानी है, ठीक है बेटा। अभी मैं ना माइक ऑन करवा दूंगा तब पूछ लेना। अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो, मेरा ध्यान इधर चला गया अभी। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए, ऐसे। ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक बनाई है मैंने, ज्यादा बनाई नहीं है, क्योंकि मुझे जो समझाना है वो इससे काम हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ की मैग्नेट के नॉर्थ से निकली, साउथ पे एंटर कर गई। जिधर NM होता है उधर रफली SG होता है, उधर रफली ले सकते हो। कई सवालों में तो सवाल खुद बोल देगा कि आप मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस को अलाइन मानिए, यानी थीटा 0 मानिए, डिक्लिनेशन एंगल 0 मान लीजिए, सवाल खुद कह देगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या चीज है? इक्वेटर। ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर ही तो ये वो मैग्नेटिक इक्वेटर। या फिर जब तुम दोनों को एक ही मान रहे हो तो एक ही इक्वेटर मानो, खत्म। अब बताइए, यदि मुझे इधर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो भैया जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है वैसे वैसे टेंजेंट कंटिन्यू कर दो। ये है R, बोलो R समझ में आ गई नहीं आ गई? R टेंजेंट डाल के उस जगह का आ रही है, उस लोकेशन का आ रही है। और मुझे इस जगह का R निकालना है तो इधर टेंजेंट डाल दी, दिस इज R, और इस जगह का टेंजेंट डाल दो तो मैंने इस पूरी अर्थ पर 3 जगह टेंजेंट डाली है, 1 2 3। एक तो एग्जैक्टली बीचों बीच इक्वेटर पर, एक इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, इसको साउदर्न हेमीस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, पहले ये 3 टेंजेंट समझ में आ गई या नहीं आ गई? यानी इस जगह टेंजेंट डालूंगा तो ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब बताइए, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी है, ये टेंजेंट भी है, तो बताइए डेल्टा साफ साफ दिख रहा है ना, 0 डिग्री, डेल्टा 0 बताना, क्योंकि ये इक्वेटर है। इक्वेटर पर कंपासनल एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल आएगी, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल आएगी, ना वो यूं होगी ना यूं होगी। लेकिन इक्वेटर से इधर चला जाऊंगा, इन लोकेशनों पे चला जाऊंगा तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया। ये कौन सी डायरेक्शन है? हॉरिजॉन्टल है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना वो डेल्टा कहलाता है। और इधर में एरो डाल दो तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है, दिस इज वर्टिकल, जो कि नीचे की ओर है वर्टिकल। आपको मैंने इसी फिगर को तो जूम करके बनाया था, ये बस उस फिगर और इस फिगर में ये अंतर है कि यदि मैं इसमें से ज्योग्राफिक मेरिडियन हटा दूं जो मेरे काम का था ही नहीं, अब तो यही फिगर है, देखो ये रहा R, ये रहा H, तो ये फिगर ये रहा ना। और मैंने बताया था आधी अर्थ पर नॉर्थ पोल नीचे डिप कर जाता है, नीचे, तो आधी अर्थ पर। अब इसके कंपोनेंट तोड़िए, एक इधर, तो वर्टिकल कंपोनेंट इधर मिलेगा। नाउ दिस इज डेल्टा। ध्यान रखना, डेल्टा हॉरिजॉन्टल के साथ ही माना जाएगा। तो ये है इंक्लिनेशन एंगल, ये है डिप एंगल। इससे थोड़ा और क्लियरफाई कर पाया, क्योंकि जब मैंने ये बताया था तो उस समय केवल मुंह से बोल दिया था कि ये ऊपर भी हो सकता है। यहां देखिए कंपास नीडल ऐसे हो गई। अब यहां से आपको क्या रटना है जो आगे की यूनिट में मदद करेगा? समझा तो दिया मैंने, समझना तो है ही, लेकिन रट लोगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। वो ये आप पहले, अच्छा ये कौन सी डायरेक्शन है? हॉरिजॉन्टल। तो आप ये गौर से देखिए, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां था तो उधर की ओर है, यहां आया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर है।
यहां आया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर है। तो बताइए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट भी नहीं, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट तब भी आधी अर्थ पर नीचे और आधी अर्थ पर ऊपर है। देखो नीचे है ना यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर है, तो वर्टिकल कंपोनेंट आधी अर्थ पर नीचे है और आधी अर्थ पर ऊपर है। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायरेक्शन वाइज सलमान खान है, एक बार उसने कमिटमेंट कर दी। तो बताइए एच इज ऑलवेज फ्रॉम, fill in the blanks, is always from, is always directed from, is always directed from। दो तरीके से fill in the blanks भर सकते हो, always directed from साउथ टू नॉर्थ। अच्छा मैंने खाली साउथ लिखा तो कौन सा साउथ है, कौन सा ये ज्योग्राफिक वाला, ये खाली साउथ लिखा है तो ज्योग्राफिक है। तो आप इस सेंटेंस को रट लीजिए। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की हो रही है पूरी अर्थ पर, इधर से इधर ऐसे साउथ टू नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली बात करूं तो एनएम टू एसएम है एग्जैक्टली, तो वो तो ये तब है जब डिक्लिनेशन एंगल को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, तब ये दोनों एक्सिस कोइंसाइड करती है। नहीं तो देखो इधर एनएम है इधर एसएम है, तो एनएम से एसएम की ओर है, एनएम से एसएम की ओर है, और रफली एस टू एन है। तो आप इस सेंटेंस को रट लीजिए, इस वाले को ऊपर वाले को, क्योंकि मोस्टली जो काम होंगे बेटा जैसे ही ये टॉपिक खत्म ये भी खत्म, इसकी इज्जत भी खत्म हो जाती है। इस टॉपिक की इज्जत सिर्फ इस टॉपिक तक है, इस एनएम और एसएम की इज्जत केवल इसी टॉपिक तक है बेटा। कन्हैया हो रही है ना रिकॉर्डिंग, कन्हैया हो रही है ना, ठीक, थैंक यू। तो ध्यान रखना इस टॉपिक की इज्जत यहीं तक है, टॉपिक खत्म इज्जत खत्म, ठीक है। जैसे जमाई की इज्जत केवल ससुराल में होती है, वहीं पे इज्जत करवा देता है जबरदस्ती, उसके बाद नहीं होती, ठीक। चलिए फिलहाल इसको रट लेना, ये हो गया। अब आ जाइए कुछ कंसेप्चुअल बताता हूं, ये टॉपिक तो वैसे हो गया, आप कंसेप्चुअल करोगे मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो गया। ध्यान रखिएगा ये भी फिगर आपको नोट्स में मिल जाएगा, उसमें दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। एक पॉइंट ये मिल जाएगा एच इज ऑलवेज फ्रॉम फलाना टू ढिकाना, और दूसरा पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट आधी अर्थ पर नीचे और आधी अर्थ पर ऊपर है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आ जाओ, मैं क्या बता रहा था, मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म, फिर भी एक आध सवाल है वो करवा देता हूं, ठीक है। चलिए सवाल है वो करवाऊंगा तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। माधव कह रहा था कि मुझे उन सर का डेरिवेशन या चीजें समझ में वो नहीं आई थी, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी बता दूं। चलो वो मैं कभी एक्स्ट्रा क्लास लेके बता दूंगा, ठीक है, यदि आप उस एंड तक जाना चाहते हो। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर, देखो बिल्कुल ही लुल्लू क्वेश्चन उठा रहा हूं, पेज नंबर 188, पेज 188, एग्जाम्पल 5.9। अच्छा बेटा सुमित ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने यूट्यूब पर एक शॉर्ट डाला था, आगे समझ में ना। अच्छा एक शॉर्ट डाला था मैं, उसमें आयरन फिल्म्स को ऊपर फेंक दिया था। बेटा वो फिगर में थोड़ा गौर ये करना था, आपको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ाई जाती है ना, मैग्नेट की ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आप देखोगे जब उसको पल भर के लिए ये वाला फिगर आया है, उसमें ये वाला फिगर दिखा है, उसमें एरो नहीं दिखे, लेकिन आयरन उसी अंदाज में दिख गया बेटा। ये था उस शॉर्ट में बेटा जो फेंका है, कि पल भर के लिए जब वो मैग्नेट के बिल्कुल ही ऐसे हुआ कि मैग्नेट बिल्कुल सेंटर पर थी उस आयरन फिल्म्स के, तो इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी उसकी, ये देखना था उसमें। हालांकि चोरी का माल है बेटा ये, लेकिन अच्छा लगा मुझे। अब मेरे पे थोड़ी नहीं आते एनिमेशन बनाने, मेरे पे तो फिजिक्स पढ़ा नहीं आती है। जब मेरी टीम बनेगी तब पता एनिमेशन बनवाऊंगा बेटा दांतू। हाँ 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 चलिए अब है बेटा, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ सर्टेन प्लेस, पेज 188 पर एग्जांपल 5.9, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, ये क्या दे रखा है आप मुझे बताइए, पढ़ के बताइए। ये 0.26 गॉस क्या दे रखा है, टेंशन मतलब कल भी सवाल कराऊंगा, अब मैं पहले डाउट खत्म करवाऊंगा तब अगला चैप्टर चालू कराऊंगा।
नहीं बेटा 0.26 जी, ये क्या दे रखा है? और पढ़ो दोबारा, नहीं कन्हैया नहीं। अब ये अक्षत बिल्कुल ठीक, ये एच दे रखा है, इधर निहार का भी ठीक, एच, ये एच दे रखा है बेटा, पढ़ो। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, ये एच है, एंड द डिप एंगल इज 60 डिग्री, डिप एंगल 60 डिग्री है। उसने बोला है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट दिस लोकेशन, आर पूछा है। लो कितना सस्ता सवाल है ना। हिंट दे देता हूं, एच इक्वल टू आर कॉस डेल्टा होता है, जिसमें एच आपको पता है, डेल्टा भी बड़ा कंफर्टेबल दिया है 60 डिग्री, दिया है कि नहीं दिया? 60 डिग्री कंफर्टेबल। चलो मैं एक्सरसाइज पे आ रहा हूं, पहले एक्सरसाइज पे खोलता हूं, मैं अपने तरीके से करा रहा हूं, कल आप पूछ लीजिएगा। मेरी तरफ से 5.15 तक करने हैं सवाल, केवल एक सवाल काट दीजिए जो है वो है नहीं। कौन सा काट दीजिए? ये है 5.9 काट दीजिए बस। चलिए 5.10 देखिए, 5.10 देखिए प्लीज। अब ये एक्सरसाइज का 5.10 है, एक्सरसाइज का 5.10, पेज 201, पेज 200। बेटा ये एक नंबर में एमसीक्यू तो बना ही सकता है, इसमें कितनी देर लगी, तो इसकी इज्जत तो करनी है तुमको। हाँ कौन सा है ये मैंने लिखा है 5.10, वो कह रहा है अ मैग्नेटिक निडल फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन जानते हो, ऐसे करके रोटेट करने के लिए फ्री है, यानी समझ गए, ऐसे करके फ्री, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्री है, तो ऐसे ऐसे करके रोटेट करने के लिए फ्री है। मैग्नेटिक निडल फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन has its north tip pointing down at 22 degree with the horizontal. The horizontal component of Earth's magnetic field at that place is known to be 0.35 Gauss. पढ़िए लैंग्वेज, उसने यहां तो बोल दिया था कि डिप एंगल 60 डिग्री है, यहां थोड़ी लैंग्वेज घुमाई है। अब आप बताइए, उसने बोला है कि निडल ना मैग्नेटिक मेरिडियन में आके नॉर्थ टिप डाउन कर दिया है 22 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से 22 डिग्री डाउन हो गई है, हॉरिजॉन्टल से 22 डिग्री डाउन हो गई है, तो ये डिप एंगल दिया है उसने 22 डिग्री, 22 डिग्री। और ये क्या दे रखा है, पढ़ के बताओ, 0.35 गॉस, पढ़ के बताओ अपने आप ही लैंग्वेज। ये भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है, तो ये और ये एक जैसे सवाल है, बस इसमें एंगल ऊट पटांग दे रखा है, और एंगल की वैल्यू निकालनी आती है नहीं आती, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे देखते हैं वो तक 11th वालों की वीडियो डाली हुई है, उसको देख लेना। जिसको ये चीज नहीं आती कि भाई अब जब आप सॉल्यूशन करोगे तो एच बराबर आर कॉस डेल्टा कर जाओगे, पेपर में आ सकता है भैया, ये सवाल आ सकता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिलती है। एच की वैल्यू 0.35 गॉस, कोई बात नहीं, गॉस में आंसर निकाल देना, आर कॉस 22 डिग्री। पता है फिर क्या करना, आर जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखनी है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखनी है तो सेक 22 डिग्री की देखना। भाई ये यहां जाके सेक 22 हो जाएगा, बताओ सेक की क्यों देखना, क्योंकि कॉस की देखोगे तो डिवाइड मारना पड़ेगा 0.35 में, और डिवाइड करना मुश्किल होता है बजाय मल्टीप्लाई के, ठीक है। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखना सिखाया है, वहां से देख लेना। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 10 तो सिंपल था, हाँ पब्लिक है बेटा वो यूट्यूब पर, उसकी है हेडिंग है उसकी कि लुक एट हाउ टू लुक एट द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ऐसे कुछ है। नहीं टेलीग्राम में तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डाली थी, वो तो वो डाली थी, लेकिन यूट्यूब पर वीडियो है कि कैसे उस टेबल को देखते हैं। 11 में समझाता हूं, मैं हर बार समझाता हूं। 5.11 अगला सवाल, अब देखिए अगला सवाल है, हाँ हाउ टू सी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, गैंग्स ऑफ फिजिक्स 4। हाँ ये डेरिवेशन नहीं बेटा आयुष्मान, कोई डेरिवेशन, वो जो डेरिवेशन था ना, यदि वो हटे भी नहीं होते तो भी मैं वैसे ही कराता जैसे कराए हैं होमवर्क में, होमवर्क भी करा